उर्दू का एक मुहावरा आप सबने सुना होगा कि झूठ के पाँव नहीं होते हैं। पिछले चंद साल से जितना झूठ हमारी सियासत में बोला गया है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। वैसे तो हर जमात अपने मुफादात के हिसाब से बयान बदलते देर नहीं लगाती, लेकिन पीटीआई पर यह इल्ज़ाम सबसे ज़्यादा लगता है कि उसका सारे बयानिए झूठ पर खड़े हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा पीटीआई सोशल मीडिया टीम ने डाला है। ये सिर्फ मुखालिफिन का इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि अब तो पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने भी इसका एतराफ़ कर लिया है। बानी पीटीआई के अकाउंट से मुतनाज़ ट्वीट के मामले पर एफआईए ने तर्जुमान तहरीक इंसाफ राउफ हसन और बैरिस्टर गौहर के बयान कलमबंद किए और इन बयानात को लेकर ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ये दोनों रहनुमाओं ने मामला सोशल मीडिया टीम पर डाल दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से 2 घंटे और सेक्रेटरी इत्तलात राउफ हसन से 4 घंटे तफ्तीश की गई, जिसकी अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई है। जरा सुनिएगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वो इस मुतनाज़े वीडियो को अपलोड करने के ख्याल से कतई तौर पर मुत्तफिक नहीं थे। यही नहीं बल्कि गौहर खान ने तस्दीक की कि जिब्रान इलियास और अजहर मशवानी बैरून मुल्क से बैठकर सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं और वही बुनियादी तौर पर इस पॉलिसी के जिम्मेदार हैं और ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिससे गौहर खान ने लाताल्लुकी का इजहार भी किया। और इस मौके पर यह बात जरा नोट करने वाली है कि जब एफआईए हुकाम ने बैरिस्टर गौहर खान से पूछा कि पार्टी ने सोशल मीडिया पॉलिसी गैर मुल्की सरजमीन पर बैठे लोगों के हवाले क्यों की, तो चेयरमैन पीटीआई गौहर खान इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब दे ही नहीं सके। उन्होंने बस ये कहकर जान छुड़ाने की कोशिश की कि उनकी पार्टी में शमूलियत से पहले ये मामला तय पा चुके थे। यही मौकिफ राउफ हसन ने भी अपनाया। अब इस कहानी के मंजर आम पर आने के बाद सोशल मीडिया के शतुंगड़ों ने इन दोनों रहनुमाओं को निशाने पर रख लिया। अब ये लोग इसकी वजाहतें देते फिर रहे हैं। अगर पहले ही झूठ ना बोला जाता तो फिर इसे छुपाने के लिए मजीद झूठ ना बोलने पड़ते। इंसान की आफियत मेरे ख्याल से इसी में है कि वो सच ही बोल दे। एक और झूठ जिसका बड़े जोरों शोर से प्रोपेगेंडा किया गया, वो एक उजरती सहाफ़ी मेहदी हसन को दिया गया इंटरव्यू था, जिसे लेकर ये झूठ फैलाया गया कि बानी पीटीआई सेल में कैदे तन्हाई में रखा गया। इस इंटरव्यू को पढ़ें तो ऐसा लगता है कि जैसे जेल में बानी पीटीआई पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उन्हें तारीक और गंदे से एक छोटे से सेल में कैद रखा गया है और जैसे कहा गया ना कि जी उनका जो सेल है वो इतना तारीक है कि वो धूप को तरसते रहते हैं, उन्हें वकला से मिलने नहीं दिया जाता। लेकिन अब इस झूठ का भांडा भी फूट चुका है। हुकूमत ने बानी पीटीआई के सेल की ताज़ा तस्वीर जारी कर दी हैं। ये तस्वीर देखकर सारी जो हकीकत है, सच्चाई है, वो सामने आ जाती है। जेल में बानी पीटीआई का कमरा कैसा है, उसमें उन्हें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ सहूलियात हासिल हैं, मुहैया की गई हैं, ये सब कुछ क्लियर हो जाता है, वाज़े हो जाता है। हुकूमत ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो इजाफी दस्तावेजात जमा करवाई हैं, उनमें बानी पीटीआई की जेल में वकला से मुलाकात की तस्वीर भी शामिल हैं। यही नहीं, हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है। अब सवाल यह है कि जब एक शख्स से एक दिन में इतने लोग मिलते हों तो फिर ये कैदे तन्हाई कैसे हो गई। विफाकी हुकूमत ने अदालत से ये भी गुजारिश की कि वो अगर मुनासिब समझे तो बयान की हकीकत को जांचने के लिए कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है। अब इन तस्वीर को देखें तो पता ये चलता है कि बानी पीटीआई जेल में किताबें पढ़ने की सहूलत भी मुयस्सर है। कौन कौन सी किताबें पढ़ते हैं ये भी उन तस्वीर ने वाजे कर दिया है। अब इसके अलावा बानी पीटीआई को उनके सेल में एयर कूलर, टीवी की सहूलत भी दी गई है और सबसे बढ़कर उन्हें वर्जिश करने वाली मशीनें तक फराहम की गई हैं। मैंने तो कभी इस हवाले से नहीं सुना कि किसी कैदी को जेल में ऐसी इतनी ज़्यादा सहूलियात दी गई हों। और इसके अलावा कुर्सी, मेज़, खाने पीने की अशिया रखने के लिए अलमारी है और खाने का मेन्यू भी कैदी की मर्जी से है। अब ऐसा शायद दुनिया में कहीं होता हो। अब जवाब देना पीटीआई वाले, मुलाकातियों की जो लंबी फहरिस्त है उसके होते हुए कैदे तन्हाई वाला सवाल तो जरा क्लियर कर लेना, कैसे हो गई कैदे तन्हाई। और ये तस्वीर आप स्क्रीन पर जरा देख भी रहे होंगे, प्रोड्यूसर सब चलाइएगा जरा ये तस्वीर, मुझे बताएं कि क्या डेथ सेल ऐसा होता है। मैंने तो आज तक ऐसा डेथ सेल नहीं देखा जिसमें खाने पीने, मेज़, कुर्सी, कूलर, अलमारी, टीवी की सहूलियात मौजूद हो, वर्जिश करने का सामान मौजूद हो, मशीनें मौजूद हो। मजीद ये बताएं कि इसको कैदी को दिन में 2 बार आप बताएं वॉक करने की इजाज़त भी दे दी गई हो। ये कैसी कैद तन्हाई है जिस जब से जो बानी पीटीआई हैं हम देख रहे हैं कि जेल में गए हैं, सोशल मीडिया पर बाकायदा शोर मचा हुआ है कि जी बहुत ज़्यादा जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, कैद तन्हाई में रखा गया है, खाने को दाल रोटी मिल रही है, स्लो पॉइजनिंग तक की जा रही है। मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए। शर्म ही नहीं आती झूठ फैलाने वालों को। और सोशल मीडिया पर तो झूठ फैलाने वालों को मेरे ख्याल से कोई पूछने वाला भी नहीं है।
بے شرمی اتنی زیادہ ان کی بڑھ چکی ہے کہ ایک جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو پھر یہ اگلا جھوٹ تیار کرتے ہیں، پھر اس کا چوروں نے منظر بیچنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ان سے اختلاف کرتا ہے سارے مل کر اس کی ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں، کردار کشی شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی حکومت سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کی تھی، اب میں دوبارہ کر لیتی ہوں گزارش، حکومت سے، سیکیورٹی اداروں سے میں اپیل کرتی ہوں کہ جھوٹ پھیلانے والے، جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے ان سوشل میڈیا کے شتونگڑوں کو گرفتار کیا جائے، ان شتونگڑوں کو گرفتار کیا جائے، پورے ملک میں ان کے خلاف سخت سے سخت کریک ڈاؤن کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جائیں، اور پھر انہیں سخت سے سخت ترین سزائیں دی جائیں، ایگزامپل سیٹ کی جائے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جھوٹ کے ذریعے فساد پھیلانے کا آخر انجام ہوتا کیا ہے، اور باقیوں کو بھی پھر ہوش آئے۔ اور اب تو آپ یہ دیکھیں، یہ جو آگ ہے یہ پی ٹی آئی کے اپنے رہنماؤں کے گھروں تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ دیکھا ہے اپنے معاملہ رؤف حسن بیرسٹر گوہر، ان کی جو ایف آئی اے میں بیان کے بعد جو عزت افزائی ان کے اپنے پالے ہوئے شتونگڑوں نے کی ہے اور ابھی تک کر رہے ہیں، ایسی تو بدترین مخالفین نے بھی کسی کی نہیں کی ہوگی۔ اب مجھے تو باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ جو خواجہ سراؤں نے تو رؤف حسن صاحب کو زخم لگائے، لیکن انہیں شاید اس کی تکلیف کم ہوئی ہوگی اور اپنوں کی باتوں کی تکلیف انہیں زیادہ ہو رہی ہوگی رؤف حسن صاحب کو۔ اس لیے میں یہ مشورہ دوں گی کہ جھوٹ کی بجائے سچ بولنا شروع کر دیں، آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ آپ کو وقتی فائدہ دے سکتا ہے لیکن نقصان ہوتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔